आज हम लोग मॉडल वर्ब्स का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे कि जिस सेंटेंसेस में मॉडल वर्ब्स होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। पैसिव वॉइस मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स या जिसको आप कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज या जिसको हम मॉडल वर्ब भी कहते हैं, तो इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे आज जानेंगे हम लोग। मॉडल वर्ब्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग जानते हो कितना होगा। फिर यह 13 होते हैं। दे आर 13 प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म मिला के दे आर 13। यहाँ हम लोग देखेंगे विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, वुड, मस्ट, ought to, need not, dare not, and used to। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मॉडल वर्ब्स हैं। इस कोई भी मॉडल वर्ब्स इसमें से दिया हो, मॉडल वर्ब्स वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो ये जितने मॉडल वर्ब्स हैं एक्टिव वॉइस में, शॉर्ट में लिख रहे हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब फर्स्ट लगा होता है। इनमें से कोई एक होगा, चाहे विल हो, वुड हो, शैल हो, शुड हो, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ought to, need not, dare not, used to, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी दिया हो तो ये वर्ब फर्स्ट होता है इनके साथ। और पैसिव वॉइस में फिर मॉडल ऑक्सिलरी रहेगा और मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी वर्ब थर्ड लगा देंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए। यानी मॉडल ऑक्सिलरी दोनों एक्टिव में भी रहेगा, पैसिव में भी रहेगा। वर्ब फर्स्ट जो होगा उसके जगह बी वर्ब थर्ड लिख देंगे। यानी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ बी प्लस वर्ब थर्ड लगता है। जैसे यहाँ शैल विल है, शुड वुड है, इसमें बदल सकता है। शैल की जगह विल, विल की जगह शैल, बाकी सब जो कहते हैं वही रहेंगे। आप कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट जो है, फ्यूचर इंडेफिनिट शैल विल वर्ब फर्स्ट जो होता है या मॉडल ऑक्सिलरी है, इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट का वॉइस इसी रूल से मॉडल ऑक्सिलरी में ही आ जाता है। या कि शैल विल मॉडल ऑक्सिलरी है, इसके साथ वर्ब फर्स्ट लगा है, तो वर्ब फर्स्ट का जो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ होगा इसका पैसिव वॉइस बी वर्ब थर्ड होता है। कभी कभी कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। ये देखिए लिखा है शैल हैव या विल हैव, तो ये मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है, ये तो मॉडल ऑक्सिलरी, ये मॉडल है और यह प्राइमरी है। मॉडल और प्राइमरी दोनों मिलकर है, इसलिए इसको मॉडल ऑक्सिलरी नहीं कहेंगे। ऐसे सेंटेंसेस ये परफेक्ट है। देखिए हैव के बाद जो लगेगा वर्ब थर्ड लगेगा, ये हैव से इसको नियरेस्ट टू द वर्ब, केवल ये मॉडल ऑक्सिलरी होगा जिससे ये आ जाएगा इसमें मॉडल में। ये मॉडल में नहीं आएगा क्योंकि इसमें मॉडल प्राइमरी दोनों है।
तो हम लोग देखेंगे यहाँ कि कैसे इसका पैसिव वॉइस बनता है। जैसे यह देखिए, आई शैल राइट अ लेटर। अब पैसिव वॉइस इसका बनाना है तो आई के जगह हो जाएगा अ लेटर। अब शैल नहीं होगा, न्यू सब्जेक्ट के अनुसार जो न्यू सब्जेक्ट अ लेटर है इसके अनुसार एग्रीमेंट शैल का नहीं, इसके साथ विल लगता है तो शैल की जगह विल लगा देंगे और राइट की जगह होगा बी रिटन बाई मी। आई कैन हेल्प यू। You can be helped by me। या फिर नेक्स्ट सेंटेंस लिख रहे हैं, देखिएगा, वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेज या प्रॉमिस। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, किसी को अपना वादा निभाना चाहिए। देखिएगा यहाँ वन है और वंस है या इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट सब्जेक्ट को हटा देंगे, सब्जेक्ट हो या पोजेशन यहाँ लगा हटा देंगे, इसका बन जाएगा प्रॉमिस। प्रॉमिस शुड। कीप देखिए मॉडल वर्ब है, शुड बी केप्ट। ही कुड हेल्प यू। ही कुड हेल्प यू या यू लिख देंगे, मॉडल वर्ब कुड लिखिए और बी हेल्प्ड बाय हिम। तो मॉडल वर्ब के साथ याद रखेंगे बी प्लस वर्ब थर्ड लगता है पैसिव वॉइस में, कोई भी मॉडल वर्ब इसमें आए। इस 13 में से जो 13 मॉडल वर्ब्स दिए हैं इसमें कोई भी मॉडल वर्ब्स आएगा तो पैसिव वॉइस में वर्ब फर्स्ट के जगह बी वर्ब थर्ड लगता है। ट्रांसलेशन में भी यदि मॉडल वर्ब वाले सेंटेंसेज हैं, ऐसे बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है, चिल्ड्रेन विल बी रिवार्डेड। पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो मॉडल वर्ब वाला तो बी वर्ब थर्ड लगाएंगे और एक्टिव का हो तो उनके साथ वर्ब फर्स्ट लगाते हैं। तो मॉडल वर्ब के बारे में आपको ये बताया गया कि मॉडल ऑक्सिलरी जो होता है इसके साथ बी वर्ब थर्ड लगता है। अब इसमें कुछ आगे हम और पढ़ेंगे, इन्फिनिटिव का वॉइस क्या कैसे बदलते हैं, इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस क्या होता है। इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस, इन्फिनिटिव एक्टिव वॉइस होगा तो टू वर्ब फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर है और पैसिव वॉइस में टू और वर्ब फर्स्ट की जगह टू बी वर्ब थर्ड यूज करते हैं। वर्ब फर्स्ट के जगह टू बी यहाँ टू रहेगा और वर्ब फर्स्ट इन्फिनिटिव का एक्टिव वॉइस फॉर्म है और पैसिव वॉइस यदि टू वर्ब फर्स्ट दिया है यानी इन्फिनिटिव है उसका एक्टिव रूप यह होगा, पैसिव टू बी वर्ब थर्ड होता है।
या देखिए इस एग्जाम्पल में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। आई हैव रिटेन अ लेटर, आई हैव रिटेन अ लेटर, और लेटर हैव की जगह हैज हो जाएगा। इसके पहले के वीडियो में ये बताया जा चुका है आपको परफेक्ट का। तो देखिए रिटेन थर्ड है, ये थर्ड है यहाँ पे, इसलिए होगा बीन रिटेन बाई मी। कंपेयर कर रहे हैं कि बच्चे हैव देखकर समझ जाते हैं कि ये परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। वर्ब का फॉर्म देखिए, आई हैव टू राइट अ लेटर, मुझे एक पत्र लिखना है, मुझे एक पत्र लिखना है। अब यहाँ लिखेंगे अ लेटर, हैव नहीं होगा, हैज लिख देंगे इसके जगह। टू राइट का पैसिव वॉइस होगा टू बी रिटेन बाई मी। आई एम टू हेल्प द पुअर, मुझे गरीबों की सहायता करना है। या आई वाज टू हेल्प द पुअर, इसी का वॉइस बदलेगा मेन वर्ब का। कहे हैं कि जो ऑक्सिलरी होता है वह न्यू सब्जेक्ट के अनुसार रहता है। वो द पुअर एम के जगह हो जाएगा आर, प्लूरल है यह, आर टू बी हेल्प्ड बाई मी। तो इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस। ट्रांसलेशन में देखिए इन सब का बहुत उपयोग है टेंसेज में, इसीलिए बताया जा रहा है कि एकदम ये वर्ब का इंग्लिश जानेंगे कि एक्टिव में क्या होता है, मॉडल वर्ब के साथ पैसिव में क्या होता है। एक्चुअली ये इन्फिनिटिव है, वही है जो मॉडल वर्ब पढ़े हैं, लेकिन मॉडल वर्ब के साथ टू छिपा रहता है, टू छिपा रहता है, यही है वो मॉडल वर्ब के साथ भी। जैसे एक पत्र लिखा जाना था, यह हो गया वर्ब और यह हो गया सब्जेक्ट। जो फर्स्ट वीडियो भेजे थे जिसमें डेफिनेशन के द्वारा बताया गया था आपको कि कैसे जानेंगे सेंटेंसेज एक्टिव है या पैसिव है। तो यदि सब्जेक्ट डूअर है तो एक्टिव है, यदि सब्जेक्ट पे ही कार्य हो रहा है तो पैसिव। अब देखिए लिखा जाना था अ लेटर, और था की इंग्लिश लिख दीजिए वाज। और लेटर लिखने का काम, लिखा जाना कार्य हुआ नहीं, ये इन्फिनिटिव है। यहाँ आपको ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, इसका यूज बता रहे हैं कि कितना यूजफुल है। अ लेटर वाज टू बी रिटन, यह कंपटीशन में देगा यही। अ लेटर वाज फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, लिखेगा टू राइट, टू बी रिटन। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है आपका कि वॉइस का कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि सब्जेक्ट पे कार्य हो रहा है तो पैसिव का वहाँ वर्ब लगाएंगे। उसे दंडित किया जाना चाहिए। ही शुड, देखिए चाहिए कि इंग्लिश शुड, ही शुड। अब देखिए ये सब्जेक्ट बन गया तो दंड इसी को मिलेगा, इसलिए पैसिव वॉइस है तो वर्ब फर्स्ट नहीं लगाएंगे, मॉडल वर्ब है इसलिए बी वर्ब थर्ड लगाएंगे। ही शुड बी पनिश्ड। तो इस तरह इस वीडियो में आपको बताया गया कि मॉडल वर्ब्स या इन्फिनिटिव का क्या पैसिव वॉइस होता है। मॉडल वर्ब के साथ एक्टिव में वर्ब फर्स्ट लगा होता है और पैसिव में वर्ब फर्स्ट के जगह बी वर्ब थर्ड हो जाता है। इन्फिनिटिव के साथ टू वर्ब फर्स्ट इन्फिनिटिव एक्टिव होता है और इन्फिनिटिव पैसिव होता है टू बी वर्ब थर्ड। और क्यों मॉडल वर्ब के साथ ऐसा होता है, मॉडल वर्ब के साथ यही इन्फिनिटिव होता है लेकिन विदाउट टू रहता है, ये इन्फिनिटिव ही है जो वहाँ लगता है। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि
आपको पैसिव वॉइस का ये जो वीडियो है समझ में आया होगा। समझ में इसको समझेंगे, याद करेंगे, आपके लिए यूज़फुल होगा। यह हर स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत यूज़फुल वीडियो होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में, वॉइस के बारे में और ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बताए जाएंगे।